नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज स्टूडेंट्स को मिलने वाली यूनिफॉर्म सिलाई का डीबीटी का बिल पे मैनेजर पर कैसे बनाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में आज देखेंगे अपन। सबसे पहले साला दर्पण पर स्टूडेंट यूनिफॉर्म सिलाई की डीबीटी का जो बिल है आपने लॉक कर दिया होगा, और लॉक करने के बाद में आपने जो सैंक्शन ऑर्डर निकला है साला दर्पण से वह आपके पास होगा, उसकी पीडीएफ आपने बना ली होगी। जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि सैंक्शन ऑर्डर ऐसा निकला होगा कार्यालय से ऊपर, जहाँ आपके कार्यालय का नाम, पीओ का नाम दिया हुआ है, और उस सैंक्शन ऑर्डर में कितने विद्यार्थी हैं और कितनी राशि है। 200 रुपये प्रत्येक विद्यार्थी को राशि मिलने वाली है, और कितने विद्यार्थी हैं वह आपके सैंक्शन ऑर्डर में साफ साफ लिखा हुआ है। सैंक्शन ऑर्डर में ही बजट मद के बारे में लिखा हुआ है, और सैंक्शन ऑर्डर में ही आप गौर से देख पा रहे होंगे तो रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है। सैंक्शन ऑर्डर में ही रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है। ये रेफरेंस नंबर, बजट हेड और राशि, ये सब कुछ बहुत काम में आने वाली है। तो चलते हैं पे मैनेजर के ऊपर। सबसे पहले डीबीटी का बिल बनाने के लिए, स्टूडेंट यूनिफॉर्म सिलाई की डीबीटी का बिल बनाने के लिए अपने को मास्टर में जाकर ग्रुप मास्टर चूज करना है, क्योंकि यहाँ अपने को ग्रुप बनाना है। और आपके बने हुए ग्रुप आप व्यू ऑल से देख सकते हैं। अपन नया ग्रुप बना रहे हैं तो ऐड ग्रुप करेंगे, और ऐड ग्रुप में यहाँ ग्रुप नेम आप अपनी सुविधा अनुसार ग्रुप नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैं मेरे केस में स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी इस नाम से मैं ग्रुप बना लेता हूँ। बजट हेड आप अपने सैंक्शन ऑर्डर में देख सकते हैं। आपका जो सैंक्शन ऑर्डर है उसमें आप देख लें, बजट हेड दिया हुआ है 220201-101। आप देखें 220201-101 है, आप लिखें यहाँ 2202 है, 01 है, 101 है। आगे और कुछ दिया हुआ है, देखेंगे अपन। 2202 है, 01 है, 101 है, 0901 और 01 और लिखना है अपने को यहाँ, 09 और 01। ये हो गया आपका बजट हेड। अब बात रही ऑब्जेक्ट हेड की। इसी सैंक्शन ऑर्डर में आपको जो 57 दिख रहा है, 57 लास्ट में, वह 57 ऑब्जेक्ट हेड ही है। तो यहाँ आपने को ऑब्जेक्ट हेड में 57 लिखना है। बीएफसी टाइप है, बीएफसी टाइप में आप एसएफ लिखेंगे, स्टेट फंड का है। और जो हेड टाइप है उसमें आप वोटेड करेंगे। ये सब कुछ करने के बाद में आपको यहाँ सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे आपका ग्रुप है सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। और जैसे ही आप व्यू ऑल पर देखते हैं, आपका जो स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी का जो बिल है इस बजट हेड का, ऑब्जेक्ट हेड 57 है, एसएफ है, वोटेड है, यहाँ शो होने लग जाएगा। यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। पहला काम ये था। दूसरा काम, ग्रुप बन जाने के बाद में यहाँ अपने को ऐड बिल रोल करना है। तो ऐड बिल रोल, यहाँ मास्टर में चलेंगे और ऐड बिल रोल चलेंगे। ऐड बिल रोल में जाने के बाद में ऑनलाइन स्कॉलर पेमेंट, यह वाला जो ऑप्शन है ऑनलाइन स्कॉलर पेमेंट, इसको आप टिक करेंगे अगर पहले से नहीं है तो, और पहले से है तो कोई बात नहीं है। टिक करने के बाद में यहाँ आपको सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, अर्थात आपका जो ऐड बिल रोल है वह भी बन गया है। अब बिल बनाने के लिए सबसे पहले बिल एलोकेशन करते हैं। बिल एलोकेशन में आपको यहाँ सबसे पहले जो कैटेगरी है, जो बिल टाइप है, वह नीचे नीचे दिया हुआ है ऑनलाइन स्कॉलर पेमेंट, क्योंकि अभी आपने ऐड बिल रोल में इसको ऐड किया है। तो ऑनलाइन स्कॉलर पेमेंट यह वाला ऑप्शन आ जाएगा। बिल सब टाइप में ही ध्यान रखना है आपको कि साला दर्पण पेमेंट, क्योंकि साला दर्पण से अपन ने यह पहले लॉक किया है स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म सिलाई का डीबीटी बिल। तो साला दर्पण से अपन डाटा फेच करेंगे, बच्चों के नाम और राशि साला दर्पण से आएगी। तो इसके लिए अपने को यहाँ बिल सब टाइप में साला दर्पण पेमेंट करना है, ये विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करें ऑब्जेक्ट हेड की, तो यहाँ ऑब्जेक्ट हेड आपको 57 ही रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हेड 57 है। जिस तारीख को आप बिल बना रहे हैं वह तारीख अपने आप आ जाएगी यहाँ।
इंटर बिल नंबर, जो बिल नंबर है वह आप अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि नया बिल नंबर जैसे आप सबमिट करेंगे नया बिल नंबर जनरेट हो जाएगा ऑनलाइन ऑटो लोकेशन के आधार पर। बिल नेम है, यह बिल नेम है, आपको बिल नेम स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी जो अभी आपने ग्रुप बनाया है वह ग्रुप यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में सबमिट पर क्लिक करना है। बिल रजिस्टर्ड डिटेल एडेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। यहाँ आपका जो बिल है एलोकेशन की प्रक्रिया है वह पूरी हो गई है। अब आपको बिल प्रोसेस करवाना है। बिल प्रोसेस के लिए आप जाएंगे अदर बिल में, और अदर बिल में आपको ऑप्शन मिलेगा सबके लास्ट में। आप अदर बिल में जाएंगे और अदर बिल में सबके लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन स्कॉलर। सबसे अंत में ऑनलाइन स्कॉलर में आपको मिलेगा ऑनलाइन स्कॉलर पेमेंट। यहाँ आपको टिक करना है ऑनलाइन स्कॉलर पेमेंट पे। जैसे आप टिक करते हैं यहाँ आपको कुछ ऑप्शन पहले से ही चूज मिलेंगे। पेमेंट टाइप में ऑनलाइन स्कॉलर पेमेंट साला दर्पण पेमेंट करेंगे आप। जो पेमेंट टाइप है यहाँ पेमेंट टाइप में साला दर्पण पेमेंट करेंगे, क्योंकि साला दर्पण से आप डाटा फैच करने वाले हैं। बिल नेम है आपका ग्रुप नेम स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी है ही। यहाँ बिल नंबर आपका जो अभी एलोकेशन किया है, जैसे आपने एलोकेशन किया है वो ऑटो बिल नंबर आपको प्राप्त हो गए हैं। रेफरेंस नंबर, यहाँ आपको जो रेफरेंस नंबर है साला दर्पण के द्वारा आपने जो सैंक्शन ऑर्डर निकाला है उसमें रेफरेंस नंबर लिखे हुए हैं, क्योंकि इन्हीं रेफरेंस नंबर से उन स्टूडेंट्स की जो डिटेल है वह फेच होगी यहाँ। तो रेफरेंस नंबर यहाँ 235374 है। मैं ये रेफरेंस नंबर डाल देता हूँ 235374। ये रेफरेंस नंबर डालते हैं। जैसे ही डालते हैं यहाँ सेव डिटेल करते हैं। यहाँ डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा और यहाँ उस बिल की कितनी राशि थी और कितने स्कॉलर थे यह आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल मेरे केस में सही है, 2 स्टूडेंट थे और उनकी 200 रुपये के हिसाब से 400 रुपये राशि थी। इस प्रकार से आपका जो बिल है वह प्रोसेस हो गया है। बिल प्रोसेस हो जाने के बाद में अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सबसे पहले चाहे तो आप देख सकते हैं कि आपका बिल प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन 100% हो गया है। अब यहाँ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं ऑथराइजेशन में जाकर। यहाँ उसके बाद में यहाँ आपको ऑनलाइन स्कॉलर पेमेंट का जो ऑप्शन है आपको लास्ट में मिलेगा लगभग ऑनलाइन स्कॉलर पेमेंट, ये आपको चूज करना है बिल टाइप में। और ग्रुप नेम आपने जो स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी डाला था वह आ ही गया है। बिल नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ आपको सैंक्शन ऑर्डर ये निकालना है। सैंक्शन ऑर्डर और अदर डॉक्यूमेंट 2 ऑप्शन हैं। आप सैंक्शन ऑर्डर में सैंक्शन ऑर्डर डाल देंगे जो अभी आप देख रहे हैं। यहाँ से आप सबमिट कर देंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, आपने ये सैंक्शन ऑर्डर डाल दिया है। उसके बाद में आप अदर डॉक्यूमेंट में आप चाहें तो स्टूडेंट्स की जो सूची है आप यहाँ डालने के बाद में इन स्टूडेंट्स की ये जो सूची है यूनिफॉर्म सिलाई राशि भुगतान पीओ जो भी है रेफरेंस नंबर ये है, ये जो सूची है आप अदर डॉक्यूमेंट्स में डाल सकते हैं। चाहें तो आप सैंक्शन ऑर्डर के साथ ही यह सूची भी अपलोड कर सकते हैं सैंक्शन ऑर्डर में ही, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसा करने के बाद में आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड का कार्य है यह कंप्लीट हो गया है। अब आपको बिल को फॉरवर्ड करना है। सबसे पहले बिल प्रोसेसिंग और बिल प्रोसेसिंग में फॉरवर्ड टू डीडीओ को बिल फॉरवर्ड करना है। यहाँ बिल टाइप में आपको लास्ट में ऑनलाइन स्कॉलर पेमेंट मिलेगा। उसके बाद में आप अपना ग्रुप चूज करेंगे। यहाँ आप चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे, ऐसा ही फिर रहने देंगे। यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट सक्सेसफुली। यहाँ वैलिडेट बजट करना है, उसके बाद में फॉरवर्ड करना है। आपका बिल फॉरवर्ड सक्सेसफुली हो गया है। अब आपको अगली प्रोसेस करनी है वह डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन करनी है, लेकिन डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन तब तक नहीं होंगे जब तक आप रिपोर्ट चेक नहीं कर लेंगे। तो आपको सबसे पहले रिपोर्ट, और रिपोर्ट में ऑनलाइन स्कॉलर रिपोर्ट है और ऑनलाइन स्कॉलर रिपोर्ट यहाँ आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ऑनलाइन जो साला दर्पण वाली ऑनलाइन स्कॉलर रिपोर्ट है इसको आप चेक करेंगे। बिल नंबर अभी आपके पास जो हाल ही में आपने बनाया है यह आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में आपको इनर देखनी है। सबसे पहले इनर आपको ओपन करके देख लेनी है कि इनर जो बनी है वह
स्टूडेंट्स का नाम और जो राशि है वह सही आ रही है या नहीं आ रही है। इनर के बाद में यहाँ आपको आउटर चेक कर लेना है, यहाँ आउटर भी देख लेना है कि राशि सही है या फिर नहीं है। आउटर चेक कर लेने के बाद में आपको एक ऑप्शन और दिया हुआ है रॉन्ग डाटा रिपोर्ट। इसको आपको नहीं देखना है क्योंकि रॉन्ग डाटा नहीं है, फिलहाल पूरे के पूरे स्टूडेंट्स हैं वह शो हो रहे हैं। अगर पूरे स्टूडेंट शो नहीं हो रहे हैं तो रॉन्ग डाटा रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। इनर और आउटर आप जनरेट कर लेंगे। इसके बाद में अब अपने को डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन करने हैं। डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन करने से पहले ध्यान रहे आपके सेटअप में डोंगल इंसर्ट कर दें आप, और डोंगल इंसर्ट करने के बाद ही ये कार्य करें। तो ऑथोराइजेशन में जाएंगे और ऑथोराइजेशन में ऑप्शन दिया हुआ है डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन। इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑनलाइन स्कॉलर पेमेंट यहाँ चूज करना है। आपका ग्रुप नेम आ जाएगा, आपका जो बिल है वह शो करने लग जाएगा। अनसाइन फाइल 2 है और टोटल साइन फाइल 0 दिखा रखी है। साइन बाय DAC पर आप क्लिक करेंगे, साइन फाइल करेंगे। आपका जो डोंगल है, आपके DDO का नाम है, सर्टिफिकेट है, वह शो होगा। ओके यहाँ करेंगे और उसके जो पासवर्ड हैं, डोंगल के जो पासवर्ड हैं वह यहाँ आपको इंसर्ट करके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के कुछ समय बाद में फाइल साइन सक्सेसफुली का मैसेज आपको आ जाएगा। यहाँ टोटल साइन फाइल 2 हो गई हैं अब। और यहाँ व्यू रिपोर्ट के माध्यम से आप 1 बाय 1 करते हुए इस रिपोर्ट को आप सेव कर लेंगे, या डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन हो गए हैं नहीं हो गए हैं ये आप चेक कर लेंगे। इसी प्रकार जो इनर है उसको भी डाउनलोड कर लेंगे आप और उसको भी ओपन करके देखेंगे कि डिजिटल साइन हो गए हैं या फिर नहीं हुए हैं। इनर और आउटर जनरेट करने के बाद में यहाँ आप एग्जिट कर देंगे यहाँ से। अब आपका जो शेष कार्य बचा है ये बिल फॉरवर्ड टू ट्रेजरी बचा है। तो ऑथोराइजेशन में जाएंगे और बिल फॉरवर्ड टू ट्रेजरी सबसे ऊपर का ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद में यहाँ जो ऑनलाइन स्कॉलर पेमेंट है इसको आप चूज करेंगे। आपका जो ग्रुप है वह शो होगा और आपका जो बिल है वह दिखाई देगा। चेक बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे और फॉरवर्ड कर देंगे। यहाँ आपका बिल हैज बिन फॉरवर्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। आपका बिल फॉरवर्ड हुआ है या नहीं हुआ है, ऑथोराइजेशन में जाएंगे, व्यू बिल स्टेटस देखेंगे। आपका बिल स्टेटस देख लेना चाहिए कि आपका बिल फॉरवर्ड हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ आप ऑनलाइन स्कॉलर पेमेंट है वह आपको चूज करना है और यहाँ जैसे आप करेंगे, आपने एक बिल मैंने मेरे केस में पहले बना दिया था और दूसरा बिल मैंने अभी बनाया है, तो मेरा जो बिल है वह ट्रेजरी फॉरवर्ड हो गया है। इस प्रकार से आप स्टूडेंट यूनिफॉर्म सिलाई का जो DBT बिल है वह बना सकते हैं। थैंक यू।